ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार है। भगवान श्री हरि विष्णु को परम प्रिय वैशाख का महीना चल रहा है। इस महीने में सारे विष्णु भक्त स्नान करने मात्र से ही अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो हर विष्णु भक्त वैशाख के महीने में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करें और उसके बाद भली भांति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य देकर तुलसी, बड़ पिंपल, खेजड़ी आदि वृक्षों को सींचें। संभव हो तो इस महीने प्याऊ लगवाएं। वैशाख के महीने में प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो श्री हरि की कृपा पाने के लिए वैशाख का महीना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलो संकट नाशक गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह च्यवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बांबियां बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उग गया। ऐसी विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों का पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरफ असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इस दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मूषक पर भगवान एक दंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एक दंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हमें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एक दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देवऋषि नारद ने मदासुर को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मदासुर ने सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मूषक पर सवार भयानक आकृति वाले हाथ में परशु, पास आदि आयुध लिए हुए एक दंत से हो गई। तो एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मदासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एक दंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। तो मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो।
अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एक दंत मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ पर कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दंत की स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एक दंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सवेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर
शनि देव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनि देव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनि देव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनि देव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनि देव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनि देव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनि देव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनि देव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, ऐसे शनि देव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनि देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है, आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनि देव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं, वैसे शनि देव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनि देव को प्रणाम है। हे शनि देव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं,
अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा। तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपने राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रायश्चित रूपा स्तुति, तो ध्यानपूर्वक सुनना। संपूर्ण संसार में व्यापक भगवान श्री हरि विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु जी को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि के सामने मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु जी मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु जी मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु जी मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु जी सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ, जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं सदा प्रणाम करती हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भवन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुश्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। महाभावों, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो, उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने सुबह, शाम, दोपहर तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया है, हे ऋषिकेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे माधव, इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। हे ऋषिकेश, आपके नाम उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। मैंने खाते, पीते, सोते, जागते, खड़े होते, ठहरते, मन में, वाणी में और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति करने वाला महान या फिर थोड़ा सा भी पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही नष्ट हो जाए। जिसे परब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री हरि विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों, वे सारे के सारे नष्ट हो जाए। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते हैं, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब कुछ मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक स्त्रोत है। इस स्त्रोत को जो भी मनुष्य पढ़ता है, सुनता है या फिर सुनाता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्त्रोत सब पापों का नाश करने वाला
तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस स्तोत्र के सुनने मात्र से ही पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के जाने अनजाने किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्य में महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। तो यह सुनकर राजा अम्बरीश कहने लगे कि हे देवऋषि नारद, मुझे सुनकर बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। अब आप मुझे बताइए कि वैशाख माह के व्रत का विधान क्या है, इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है और क्या दान देना होता है, स्नान कैसे किया जाता है, किस समय स्नान करना होता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है। हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपया करके मुझे ये सब कुछ बतलाइए। तो राजा अम्बरीश की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख के महीने में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूपी तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में या फिर स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले बोलना चाहिए कि हे मधुसूदन, वैशाख का महीना आपको अति प्रिय है, इसीलिए इसमें प्रातःकाल स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हों और मेरे सारे पापों को नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे पहले अपने दोनों पैर धो लें, फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान करने की विधि है, विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण, यही मंत्र मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करें और कहें कि हे गंगे, तुम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री हरि विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वेदंगा, विषुवकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादनी, क्षेमकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथगामी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जाप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर पर लगाकर स्नान करें। मिट्टी को अभिमंत्रित करते समय कहना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मर्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणि के समान हो, अर्थात
जैसे अरणी काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुवर्ते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र धोती चादर धारण करें। उसके बाद त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री हरि विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का करें। उसके बाद में देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोडू तथा पंचसिक ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर उन्हें जल देना चाहिए। फिर इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, परचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निस्वात, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, कविवाट, अनल, हिषद, पिता पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके बोलना चाहिए कि जो लोग मेरे बांधव ना हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बंधु बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी इस जल से तृप्त हों। ऐसा कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाई और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय कहना चाहिए कि हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्तवत्सल, रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर बाबा को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित हे पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहाँ आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। हे राजन, घर में पहले भक्तिपूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि में स्थित होते हों, श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए।
इस कार्य में धन की कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति पूरे वैशाख के महीने प्रतिदिन सुबह सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है और हैविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के महीने में सिर्फ स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और जाने अनजाने किए हुए पापों का क्षय हो जाता है। आगे की कथा सुनेंगे कल के अध्याय में। अब अपने सुनते हैं गंगा और यमुना की कथा, जिसे सुनने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने हुए पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा, दूसरी का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो जमुना ने खेत में से 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा कहने लगी कि जमुना, तूने ये क्या किया? तूने चोरी की है, इसका दोष तुझे लगेगा। तो यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा ये पाप कैसे उतरेगा? तो गंगा कहने लगी कि तू अब ऐसा कर, जिस साहूकार का ये खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहाँ जाकर साहूकार से कहने लगी कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम वाली की ज़रूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो वो कहने लगी कि बाबा, मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने उसकी चारों शर्त मानकर उसे काम पर रख लिया और साहूकारनी से मिलवाया। तो उससे मिलकर साहूकारनी भी बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी माँ बाप की तरह उसे स्नेह देते रहे। जिन 4 कामों का बोला था वो काम उससे कभी नहीं करवाई। ऐसा करते करते समय बीतता गया। 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार साहूकारनी से कहने लगा कि चलो, कितने सालों बाद मेला लगा है, अपने स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, तो उसे यह सोने का टक्का दे देना और कहना कि इस टक्के से वो अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन ले। तो वे दोनों उस टक्के को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुँच गए। वहाँ स्नान करने के बाद में जब वो गंगा से मिले तो उसे वे सोने का टक्का दे दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहन ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियाँ खरीद ले। तो यह देखकर गंगा बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब यहाँ वापिस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी को उसकी बात समझ में नहीं आई। वो घर आ गई। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी। तो उन्हें देखते ही कहने लगी कि माँ, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी क्या? तो साहूकारनी कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वो टका तो हमने उसे दे दिया, पर उसने तो कहा था कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए तुम वापिस आ जाओ। क्या बात थी? तो बस इतना समाचार सुनते ही जमुना तो सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया है, तो हमें तो अब दोष लग गया है। हम तो पाप के भागी हो गए हैं, हमारा यह पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई? तो जमुना कहने लगी कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताई आ गई हूँ। तो गंगा ने कहा कि तुम वापिस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। तुम्हें इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था। तो गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो
उठ जाओ, खाओ पियो। तो वे दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना जी कहने लगे कि तुम्हें कोई पाप या दोष नहीं लगा है, दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है, आप मेरी माँ और बाबा हो। इस तरह उदास और परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ 12 साल रही हूँ तो तुम्हारी भी मुक्ति होगी और तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया है और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर अन्न धन का वास हुआ और वंश वृद्धि हुई। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार वह साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे अपने सभी भक्तों की कराना। जो भी प्रेम भाव से आपकी इस कथा को सुने सुनाए और औरों को भी इसके महत्व के बारे में बताए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गंगा जमुना माता की जय हो।